आज 4 सितंबर 2020 तक जिला पिथौरागढ़ से कुल 21,004 व्यक्तियों के लैब सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 18,665 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। अभी तक जिले में कुल 407 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 230 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। अभी जिले में 175 एक्टिव केस हैं। एलएसएम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में छात्र संघ ने प्रदेश सरकार एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने महाविद्यालय परीक्षाओं की तिथि नहीं बदलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा अपने कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, उसमें तृतीय वर्ष और प्रथम वर्ष की जो परीक्षाएं होनी है, उसके साथ साथ एमए की जो परीक्षाएं होनी है, उसकी डेटशीट जारी की गई है 2 हफ्ते पहले, जो कि 14 सितंबर से आयोजित होनी सुनिश्चित हुई है। लेकिन इसी बीच हमारी जो नेशनल जो एग्ज़ाम्स हैं, एनईईटी हो गया, आप यूजीसी नेट ले लीजिए, एमएनएस हो गया, एयरफोर्स हो गया, इनकी भी जो टेंटेटिव डेट है वो 5 तारीख से अपना 3 तारीख से 26 तारीख के बीच होनी है, जिसमें पंतनगर विश्वविद्यालय का भी परीक्षा कार्यक्रम आ चुका है। तो इसमें हमारे जो सीमांत जनपद है पिथौरागढ़, यहाँ के बहुत सारे छात्र छात्राएँ इन परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं, और उसी के साथ साथ उन्होंने जो है यहाँ की जो अपने महाविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी प्रतिभाग करना है, जिससे क्या है कि दोनों डेट क्लैश हो रही हैं। इससे छात्र छात्राओं को बहुत ज़्यादा समस्या है। अब जैसे कि 13 तारीख को जो नीट का एग्ज़ाम होना है, उसके जस्ट दूसरे दिन 14 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रथम वर्ष की अपनी मिलिट्री साइंस की परीक्षाएँ हैं। तो जो सेंटर हैं वो ज़्यादातर प्रदेश से बाहर और देहरादून से कम दूरी पर तो है नहीं, तो उसमें छात्राओं को और छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। और आगामी 14 सितंबर से विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में अपनी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो आयोजित कर दी गई हैं। इसी बीच अनेकों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में भी यहाँ के छात्र छात्राओं ने सम्मिलित होना है, और इन एग्ज़ामों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के साथ होना एक बहुत ही निराशाजनक निर्णय यहाँ पे मुझे विश्वविद्यालय प्रशासन का लगता है। हम अनेकों माध्यमों से विश्वविद्यालय प्रशासन एवं राज्य सरकार से इस बाबत बात कर चुके हैं, परंतु उनके कानों पे कोई भी जू अभी तक गई नहीं है। वे हमारी किसी भी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इन्हीं मांगों को लेकर कि परीक्षाएं की तिथि जो 14 सितंबर से यहाँ पर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं उनको आगे बढ़ाने के बाबत तथा यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं वो ओपन बुक पेपर या असाइनमेंट बेस्ड पेपर के आधार पर कराई जाएं, इन मांगों को लेकर आज समस्त छात्र संघ अनशन पे क्रमिक अनशन की शुरुआत कर रहा है। 4 दिवसीय अनशन चलाया जाएगा तथा अगर मांगें हमारी फिर भी मानी नहीं जाती हैं तो हम आमरण अनशन करने को तैयार रहेंगे। और इसमें अगर किसी भी छात्र छात्रा को या छात्र संघ के पदाधिकारी को किसी प्रकार की भी कोई भी परेशानी होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की तथा विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। पिथौरागढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की पहल पर अब कुमाऊं के क्रिकेट पदाधिकारियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेटर राजेंद्र सिंह धामी की मदद के लिए हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कनलेचिना के रायकोट निवासी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेटर राजेंद्र सिंह धामी को आज पिथौरागढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव उमेश चंद्र जोशी द्वारा 15,000 तथा उत्तराखंड एपेक्स काउंसिल के सदस्य दीपक महरा द्वारा 61,000 रुपये का चेक उनके आवास पर जाकर सहयोग राशि के रूप में प्रदान किया गया। इस मौके पर नैनीताल क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष कमल पपने, किशन अनेरिया, एशियन सतकर्मा मिशन के कोऑर्डिनेटर भूपेश बिष्ट सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। गणाई गंगोली के निकटवर्ती ग्राम कोलू भैर को चमकाने में ग्रामीण जुट गए हैं। ज्ञातव्य हो, पलायन के कारण अधिकांश घर बंजर हो चुके थे। जनसंख्या कम होने के कारण आंतरिक मार्ग चलने लायक नहीं रह गए थे। मार्गों को गाजर घास ने अपने आगोश में ले लिया था। ग्रामवासियों द्वारा कोलू भैर विकास समिति का गठन कर आंतरिक मार्गों, धारे नालों की सफाई, मंदिरों का निर्माण आदि कार्य स्वयं के संसाधन से कर रहे हैं। गाँव से बाहर रह रहे लोग भी आर्थिक सहयोग कर अभियान को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं। आज से 25-30 साल पहले हमारे गांव में लगभग 20-25 परिवार रहते थे। गांव में मूलभूत सुविधाएं न होने की वजह से लोगों का यहां से पलायन शुरू हो गया। वर्तमान में गांव में कई सुविधाएं जैसे पक्की सड़क, पानी और रास्ते आदि की सुविधाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों का धीरे धीरे गाँव की तरफ रुझान बढ़ रहा है।
तहसील बंगापानी के बरम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनार के ग्रामीणों का मुख्य बाजार से संपर्क टूट गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश परिहार ने बताया कि पैदल मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त होने से अब ग्रामीणों को आवाजाही की समस्या पैदा हो गई है। ग्रामीणों के लिए सबसे अधिक चिंता गर्भवती महिलाओं एवं मरीजों को लाने और ले जाने की हो रही है। तो एकमात्र सहारा जो चलने का था वो बिल्कुल भी नहीं रहा है। ये पूरा और नीचे गिर चुका है। अब यहाँ से कनार ग्रामीणों को बरम जो मुख्य मार्केट आने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब बहुत ही मुश्किल है कि जो आदमी यहाँ से आवाजाही कर सके। मैं शासन प्रशासन और सभी नेताओं से गुजारिश और अनुरोध करता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे कोई वैकल्पिक सुविधा बनाए। धारचूला में एक गर्भवती महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में ओपीडी सेवा को 5 और 6 सितंबर के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। धारचूला में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। गांव सहित पूरे नगर में सभी दुकानें बंद रहीं। सब्जी और दूध की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुल रही हैं। मेडिकल स्टोर्स को खुलने की छूट दी गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारचूला व्यापार मंडल, जौलजीबी व्यापार मंडल, बलुआकोट व्यापार मंडल, बरम व्यापार मंडल, सीमांत क्षेत्र के संपूर्ण व्यापार मंडल के शाखाओं ने लगातार कोरोना वायरस से बचाव के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। इसलिए सभी संगठन, प्रधान संगठन से लेकर रंग कल्याण संस्था और टैक्सी यूनियन ने हमें अपना पूर्ण सहयोग दिया है। 3 और 4 करके पॉजिटिव आए थे, तो ये हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें पॉजिटिव आए थे। उस वजह से हमें, ताकि इसका हम स्प्रेड ज़्यादा ना हो, इस वजह से हमें लॉकडाउन की जो हमें सिफारिश करी, प्रशासन का सहयोग था तो प्रशासन ने इसमें लॉकडाउन लगाया। अभी हमारा संडे तक का लॉकडाउन है। इसके अलावा हमारी सैम्पलिंग बढ़ा दी हमने काफ़ी ज़्यादा, और डेली सैम्पलिंग हो रही है। अभी 2 दिन से तो हमारा यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन अभी सैम्पलिंग जितनी हमने बढ़ा दी है, जो पॉजिटिव आए हैं उनके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की सैम्पलिंग चल रही है। उसके अलावा पूरे एरिया में यहाँ से लेकर बरम तक हर दिन हमारी सैम्पलिंग बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत सलमोड़ा और युवक मंगल दल सलमोड़ा की ओर से आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आज पिथौरागढ़ महाविद्यालय की टीम ने झूलाघाट को हराया। सेमीफाइनल मुकाबले का उद्घाटन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा ने किया। तेजम तहसील के कोट्युड़ा के ग्रामीणों ने प्रधान तुलसी बथियाल के नेतृत्व में पटवारी के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन भेजकर कोट्युड़ा गांव के 8 परिवारों को विस्थापित करने की मांग की है। अब पिथौरागढ़ में शिक्षक दिवस से पूर्व विभिन्न संगठनों ने एक कार्यक्रम कर जिले में शिक्षा के लिए बेहतर काम करने पर डॉक्टर अशोक कुमार पंत को सम्मानित किया। इस दौरान उनके कार्यों को सराहा गया। आज आयोजित एक कार्यक्रम में कहा गया कि डॉक्टर पंत ने एसडीएस जीआईसी में बतौर प्रधानाचार्य सरकारी शिक्षा को पटरी पर लाने का बेहतर काम किया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अशोक कुमार गोसाई के नेतृत्व में इन दिनों अभिभावक संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ऑनलाइन शिक्षण संबंधी समस्याओं के निराकरण की कोशिश की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।